अरबी ग्रामर का ये हमारा 6th पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं RI ट्रेनिंग YouTube चैनल। 5th पार्ट में हमने कलमा और उसके भेद को विस्तार से पढ़ा था और जैसा कि हमने बताया था कि कलमा के 3 भेद होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ, और प्रत्येक की डिफिनेशन भी हमने पिछले पार्ट में बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम इस्म यानी संज्ञा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्म यानी संज्ञा के संबंध में 4 बातों का जानना बेहद ज़रूरी है और वो 4 चीज़ें ये हैं: जिन्स, अदद, उसात और एराब। जिन्स यानी कि जेंडर, जिसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहा जाता है। जिन्स के लिहाज से कोई भी इस्म या तो मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस, अर्थात लिंग के आधार पर संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। नर और मादा जोड़ी की शक्ल में पाए जाने वाले जानदारों की जिन्स चूंकि हकीकी होती है, इसलिए ऐसे अस्मा को दुनिया की तमाम जुबानों में एक ही जिन्स दी जाती है। अर्थात नर और मादा जोड़े के रूप में जीवित प्राणियों का लिंग चूंकि वास्तविक है, इसलिए ऐसे संज्ञाओं को दुनिया की तमाम भाषाओं में समान लिंग दिया जाता है। जैसे लड़का को दुनिया की तमाम जुबानों में मुज़क्कर समझा जाता है और लड़की को हर जुबान में मुअन्नस। मगर बेजान अशिया की जिन्स चूंकि गैर हकीकी होती है, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ जिन्स दी जाती है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं का लिंग असत्य है, इसीलिए उन्हें विभिन्न भाषाओं में अलग अलग लिंग दिए जाते हैं। जैसे किताबुन किताब, मस्जिदुन मस्जिद और जिदारुन दीवार, इन तीनों अस्मा को उर्दू में बतौर मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अरबी में ये अस्मा मुज़क्कर समझे जाते हैं। इसी तरह मदीनतुन शहर, गुरफतुन कमरा, यदुन हाथ और समाउन आसमान उर्दू में बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, मगर अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बरअक्स जन्नतुन जन्नत, अर्जुन ज़मीन, आइनुन आँख और नारुन आग जैसे अस्मा उर्दू और अरबी दोनों ज़ुबानों में बतौर मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। और बैतुन घर, बाबुन दरवाज़ा, सदरुन सीना और कल्बुन दिल जैसे अस्मा दोनों ज़ुबानों में बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा हम निर्जीव अरबी संज्ञाओं का चयन उनका तअय्युन उनके हिंदी अर्थ या उर्दू माना से नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए कोई दूसरा नियम और तरीक़ा चाहिए। अरबिक लैंग्वेज में पुल्लिंग संज्ञाओं की कोई ख़ास और विशेष चिन्ह नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर स्त्रीलिंग संज्ञाओं पर ध्यान दिया जाता है और जिस संज्ञा को स्त्रीलिंग साबित ना किया जा सके उसे आम तौर पर मुज़क्कर यानी पुल्लिंग मान लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि अरबिक संज्ञा को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कैसे साबित करें। जैसा कि मैंने बताया कि मुज़क्कर अस्मा अर्थात पुल्लिंग संज्ञाओं की कोई विशेष पहचान या चिन्ह या कोई ख़ास अलामात नहीं होती हैं, लेकिन अरबी भाषा में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के कुछ विशेष पहचान और चंद ख़ास अलामात होते हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी संज्ञा को स्त्रीलिंग साबित कर सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। वो सारी अलामतें और सारे नियम जिसकी मदद से हम किसी भी अरबी संज्ञा के लिंग को तुरंत पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग साबित कर सकते हैं, अगले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।